नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में भारत में विमानन से जुड़ी दो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई हैं जी बिल्कुल। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसा। और दूसरा उत्तराखंड में वो हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ। हमारे पास इन हादसों की शुरुआती रिपोर्ट्स है, कुछ विश्लेषण भी है, तो आज हम इन्हीं को थोड़ा खंगालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि क्या जानकारी सामने आई है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 से। जी ये घटना 12 जून की है। हाँ, 12 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था ये। VTANB टेल नंबर अहमदाबाद से लंदन कैटविक जा रहा था। जी और रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के ठीक बाद ही, मतलब बहुत कम ऊंचाई पर, शायद 450 या 625 फीट पर, हाँ, बहुत कम ऊंचाई पर ही उसने अचानक ऊंचाई खो दी। और फिर वो नीचे आकर मेगानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। भयानक आग लगी उसके बाद। हाँ, और जो आंकड़े हैं वो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू, और उनमें से 241 लोगों की जान चली गई। अविश्वसनीय है, लेकिन सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वही अकेले जीवित बचे। सिर्फ एक? ओह, और जमीन पर भी? हाँ, जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। 38 से ज्यादा लोगों की जान गई और 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना, जांच तो फौरन शुरू हो गई होगी, ब्लैक बॉक्स वगैरह? बिल्कुल, वो प्राथमिकता होती है। दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। अच्छा। और अमेरिका और ब्रिटेन से टीमें भी आ गई हैं। इसमें बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जो वॉइस रिकॉर्डर को एनालाइज करने में मदद कर रहे हैं। अच्छा। ये बात ध्यान देने वाली है कि ये बोइंग 787 विमान के लिए पहली फेटल हल लॉस दुर्घटना है। हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। मतलब विमान इतना डैमेज हो गया कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। 787 ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा माना जाता था। तो ये अपनी तरह का पहला बड़ा हादसा है इस विमान के लिए। ये तो वाकई गंभीर है। जांच किस तरफ जारी है, मतलब क्या कारण लग रहा है शुरू में? देखिए, शुरुआती जांच में दो मुख्य चीजों पर ध्यान है। एक तो क्या इंजन में कोई खराबी आई थी, और दूसरा विमान टेक ऑफ के बाद वो जरूरी ऊंचाई क्यों नहीं पकड़ पाया, मतलब परफॉर्मेंस में कमी क्यों रही। ओके। और DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय, वो एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787-8 हैं, सबकी तकनीकी जांच कर रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस मॉडल को ग्राउंड कर दिया जाए कुछ समय के लिए? हाँ, ये एक संभावना है। जांच के नतीजे आने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल पायलट और क्रू की भूमिका की भी जांच हो रही है। और मुआवजे वगैरह का क्या स्टेटस है? हाँ, मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए प्रति यात्री दिया जा रहा है, लेकिन शवों की पहचान में समय लग रहा है। हाँ, वो तो लगता ही है। DNA से पहचान हो रही है। जी, DNA के जरिए अब तक करीब 125 शवों की पहचान हुई है और 83 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। ये एक तरफ चल ही रहा था कि कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से खबर आई, गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हाँ, वो भी बहुत दुखद घटना थी। ये आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था, केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था। इसमें यात्री भी थे? हाँ, पायलट समेत 7 लोग थे और उनमें 2 छोटे बच्चे भी थे। एक तो बस 23 महीने का और दूसरा 10 साल का। ओह, वहाँ क्या हुआ, क्या कारण पता चला? वहाँ शुरुआती जानकारी ये है कि उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही मौसम बहुत खराब हो गया। विजिबिलिटी, मतलब दृश्यता, बहुत कम हो गई थी। पहाड़ों में तो मौसम एकदम से बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और एक पहाड़ी से टकरा गया, फिर उसमें आग लग गई। और उसमें सवार सभी लोग? हाँ, हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई इस हादसे में। तो क्या वहाँ भी मौसम ही मुख्य कारण माना जा रहा है? अधिकारियों का शुरुआती अनुमान तो यही है कि खराब मौसम ही वजह बना। इसके बाद क्या कदम उठाए गए? क्या चारधाम यात्रा पर कोई असर पड़ा? हाँ, NDRF और SDRF की टीमें तो बचाव कार्य में लगी, लेकिन इस घटना के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। अच्छा, रोक दिया है। जी, और DGCA अब सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहा है। देखना होगा कि क्या नियमों में कोई बदलाव होता है। ये दिलचस्प है कि दोनों ही मामलों में, एयर इंडिया वाले में भी और उत्तराखंड हेलीकॉप्टर में भी, कहीं ना कहीं मौसम या फिर परिचालन से जुड़े फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये एक कॉमन थ्रेड लगता है। एक तरफ प्लेन का टेक ऑफ के वक्त प्रदर्शन, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का खराब मौसम में उड़ान भरना। दोनों में ही सुरक्षा और ऑपरेशनल जजमेंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये दो हालिया और बेहद दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीय विमानन पर
फिर से कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ इतने आधुनिक विमान बोइंग 787 का पहला घातक हादसा, और दूसरी तरफ पहाड़ों में हेलीकॉप्टर संचालन की वो पुरानी चुनौतियां, खासकर खराब मौसम में। हाँ, दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच चल रही है, सुरक्षा समीक्षाएं हो रही हैं। बिल्कुल, और इनसे जो सबक मिलेंगे वो आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सोचने वाली बात यह है कि ये घटनाएं भविष्य में विमानन सुरक्षा नियमों को, खासकर प्रतिकूल मौसम में उड़ान के प्रोटोकॉल को कैसे प्रभावित करेंगी। सही बात है। क्या हमें नई तकनीक की जरूरत महसूस होगी या फिर नियम और कड़े करने होंगे? ये कुछ सवाल हैं जिन पर यकीनन आने वाले समय में काफी मंथन होगा।